शरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ, वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहरी, जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ। वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना बुरी बात करता है। लगता है जमशेद जी आ गए। हाँ, मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। ठहरे जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय, तेज चल ले, प्यो को बाहर निकाल। जरा ख्याल से है, दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिल जाए। आ जाए सही तरह संभाल प्यो को। बड़ी बगैरत औलाद है, तुझसे संभाला नहीं जा रहा। अब्बा, अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे भी आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आजे जी आजे। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केदू की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो हाँ, चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले शाबाश शाबाश, आजे आजे। नईमा, अरे भाई नईमा, वो जमशेद भाई आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। तो क्या मतलब, जाओ जाकर हाल अहवाल पूछ कर आओ। आप हो हैं ना, बस काफी है। अरे भाई, हमारे बड़े हैं और एक ही घर में रहते हुए इस तरह से कता ताल्लुक करना कोई अच्छी बात है? कता ताल्लुक, सारे ताल्लुकात उन्होंने तोड़े हैं। अब मैं अचानक जाके सारे टांके जोड़ना शुरू कर दूं खामखा? अरे भाई, टांके चाहे ना जोड़ो, लेकिन बीमार का हाल तो पूछाओ ना। मैंने किया बीमारों ने हैं? उनके बेटे और उनकी बीवी की हरकतों की वजह से वो बीमार हुए हैं, और ये भाईचारा ना मुझे ना दिखाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ना जाओ, लेकिन ये फजूल बातें तो नहीं करो ना। क्या? मैं जा रहा हूँ, ये डर लगता है तुम्हारे पास। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी, तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी। I'm sorry अरसल। ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो?
नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया। माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब। ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। उठ यहाँ से, ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करना चाहते हैं, ये बहाना मार के प्लीज।